बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नसीराबाद ले जा रहा हूं, जहां के राजनीतिक समीकरणों पर मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र आज़ादी के बाद मूलतः कांग्रेसी मतदाताओं और राजनेताओं के दबदबे में रहा। यहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता गोविंद सिंह गुजर रहे, जिनके ही पुण्य प्रताप से उनके परिवार वाले राजनीति में आते जाते और ठहरते रहे। यूं सांवरलाल जाट ने कांग्रेस के अश्वमेध यज्ञ को पूरी ताकत से रोककर ब्रेक भी लगाया, मगर उनके बाद उन जैसा कद्दावर नेता उनके परिवार में कोई साबित नहीं हुआ, नहीं कोई उनका वारिस बन सका। यद्यपि आज भी उनके पुत्र रामस्वरूप लांबा विधायक पद पर काबिज हैं। मतदाताओं के दिल पर जो राज उनके पिता सांवरलाल ने किया, उसे लांबा जिंदा नहीं रख पाए। उनके कार्यकाल को नसीराबाद ने कभी सराहना तो दूर सम्मान से स्वीकार भी नहीं किया। इस बार जब चुनाव सर पर है, रामस्वरूप लांबा की विधायकी पूरी तरह से हवा में लटका लक्ष्मण झूला साबित हो रही है। भाजपा शायद ही उनको रिपीट करने का जोखिम उठाएगी। यदि उठाती है तो लगता नहीं वह सीट आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद नसीराबाद का इतिहास कांग्रेस की गोद में ही ज़्यादा खेला कूदा। आइए एक नज़र डाल लें। वर्ष 1957 में पहला चुनाव हुआ, जिसमें ज्वाला प्रसाद जी चुनाव जीते और उसके बाद 1962 में भी वही जीते। उनके बाद 1967 में जो चुनाव हुआ, उनमें विजय सिंह ने कांग्रेस को निर्दलीय चुनाव जीतकर बाहर कर दिया। यह एक चमत्कारी था, क्योंकि बाद के दो चुनाव कांग्रेस के शंकर सिंह ने बराबर जीते। वर्ष 1970 आंधी बन गई। जयप्रकाश नारायण वाले उस समय में नसीराबाद जनता पार्टी के भंवरलाल के हाथ में चला गया। तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद सिंह गुजर थोड़े बहुत मतों से हार गए। इसके बाद 1980 में चुनाव हुए, जिसमें सत्ता गोविंद सिंह गुजर ने पुख्ता रूप से हथिया ली। वे इतने लोकप्रिय हुए कि 30 साल तक चुनाव उनका ही परचम लहराता रहा। उनको जब राज्यपाल बनाया गया तो उनके ममेरे भाई महेंद्र सिंह गुजर ने रिले रेस में उनका परचम अपने हाथ में ले लिया। इस तरह लगातार 35 साल तक नसीराबाद कांग्रेस की सल्तनत बना रहा। महेंद्र गुजर के बाद भाजपा ने कांग्रेस को चुनौती दी। स्वर्गीय सांवरलाल जाट ने 2013 में कांग्रेस को पटकी दे दी। वर्ष 2013 में कांग्रेस के रामनारायण गुजर, जो गोविंद सिंह जी के पारिवारिक सदस्य थे, ने सत्ता वापस ले ली। उसके बाद वर्तमान में रामस्वरूप लांबा विधायक हैं। जाहिर है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही नसीराबाद को अपनी गिरफ्त में रखा है। इस बार यहाँ से दोनों पार्टियों के दर्जनों दावेदारों की बाढ़ आई हुई है। आजकल तो सिर्फ आवेदन भरकर जमा करा देने से ही दावेदारी हो जाती है, इसलिए जिसे भी देखो दावेदारी दिखाकर अपने नाम के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। यहाँ आपको बता दूं कि नसीराबाद क्षेत्र पंचायत समिति श्रीनगर और पिसांगन के बीच फैला हुआ है। यहाँ 2,29,000 मतदाता हैं। जातीय गणित की बात की जाए तो यहाँ जाट, गुजर, रावत, मुसलमान और राजपूत मतदाता सर्वाधिक हैं। इसके अलावा कुमावत, एससी, ब्राह्मण व महाजन मतदाता भी निवास करते हैं। इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुजर, रामनारायण गुजर, शिवकरण गुजर, श्रीनगर पंचायत समिति के प्रधान कमलेश गुजर तथा समाज सेवी व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी गुरुदयाल गुजर, सरपंच मानसिंह रावत, शिव प्रकाश का नाम प्रबल दावेदारों की सूची में है। वहीं सौरभ बजाड़, अशोक गुजर, हरचंद खटाना, प्रदीप कुमावत के भी नाम नसीराबाद में दावेदारी के लिए खबरों में हैं। इन सभी नामों में इस बार भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेताओं में टिकट में मारकाट चल रही है। ऊपरी तौर पर भले ही सचिन और गहलोत एक दूसरे पर हमला नहीं बोल रहे, ऐसा भी लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मगर दोस्तों अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं। जैसा कि मैं अपने पूर्व ब्लॉग्स में कई बार लिख चुका हूं कि सीलन भरी दीवारों की दरारें ढकने के लिए उस पर समझौते का कैलेंडर टांग दिया गया है, जो टिकट के बंटवारे में फिर गिर जाएगा। जैसे ही अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का समय आएगा, सचिन और गहलोत के बीच फिर सियासती तलवारें खिंच जाएंगी। फिलहाल नसीराबाद की भी बात की जाए तो यहाँ भी दावेदार सचिन और गहलोत गुट के बीच में बटे हुए हैं। नसीराबाद में अधिकांश दावेदार सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। इनमें रामनारायण गुजर, उनके पुत्र अशोक गुजर, गुरुदयाल गुजर, शिवकरण गुजर शामिल हैं। जहाँ तक महेंद्र सिंह गुजर का सवाल है, वह हमेशा अशोक गहलोत की ही गुडबुक में रहे, मगर उनके बारे में दावा कुछ नहीं किया जा सकता। हाल ही में जब सचिन विजयनगर गए तो महेंद्र सिंह गुजर ने रास्ते में उनका स्वागत किया। उनकी पिछली पदयात्रा में भी उनको अजमेर के मंच पर साथ देखा गया। इससे तो जाहिर होता है कि उनका झुकाव पायलट की तरफ भी होता जा रहा है, मगर कहा जाता यह भी रहा है कि उनकी रगों में आस्था गहलोत के प्रति है।
हाँ, यहाँ सौरभ बजाज के लिए जरूर कह सकता हूँ कि वह पुख्ता तौर पर गहलोत के थे, हैं और रहेंगे। यही वजह है कि उनकी दावेदारी को मैं महेंद्र सिंह गुर्जर से ज़्यादा ईमानदार मानता हूँ। यदि गहलोत की चली तो उनका टिकट लगभग फाइनल रहेगा। इसी प्रकार भाजपा से विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना, सरपंच शक्ति सिंह रावत, ओम प्रकाश भड़ाना के नाम चर्चाओं में आ रहे हैं। इनमें सबसे मजबूत दावेदार मैं अपनी निगाहों में ओम भड़ाना और लांबा को मानता हूँ। जहाँ तक सरिता गैना की सियासती ताकत का सवाल है, वह स्वर्गीय सांवरलाल जाट के साथ जिंदा रहने तक ही प्रबल रही। अब मुझे पता नहीं उनको सियासती ऊर्जा कहाँ से मिल रही है और कौन दे रहा है। नसीराबाद कांग्रेस का गढ़ रहा है, यद्यपि अभी कुछ कहना ठीक नहीं, मगर मेरा अपना नज़रिया बता रहा है कि इस बार यहाँ कांग्रेस को ही विजयश्री मिलेगी, चाहे वह किसी भी चेहरे के रूप में हो। आज का आर पार इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बात होगी, नए विधानसभा क्षेत्र के साथ। धन्यवाद।